अस्सलाम वालेकुम। टीचिंग में मोशन ग्राफिक्स की बड़ी अहमियत होती है। किसी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझाने में इससे बड़ी मदद मिलती है। एक बात ध्यान रहे कि इसमें ग्राफिक्स और क्लिप आर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, न कि असल तस्वीर का। पिछले वीडियो में हमने मोशन ग्राफिक्स सीखने की शुरुआत की है। इसके लिए हमने अपने टॉपिक के लिए लगने वाले अज्जा को गूगल स्लाइड में यकजा करने का तरीका सीख लिया है। अब हम इन अज्जा को स्टेप बाय स्टेप तरीके से मोशन यानी हरकत देना सीखेंगे। अब इस तस्वीर को देखिए, इसमें आबी चक्कर का सीन दिखाया गया है कि किस तरह से ये सारा प्रोसेस अंजाम पजीर होता है। तो देखेंगे हम इसको स्टेप बाय स्टेप स्लाइड में किस तरह से बनाते हैं। आइए चले देखते हैं। मोशन ग्राफिक्स के लिए हम स्लाइड नामी ऐप का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहली स्लाइड हम ब्लैंक लेंगे। उसके बाद की जो स्लाइड है वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के क्लिप आर्ट जो हमें एनिमेशन में दरकार होते हैं वो पहले से हम यहाँ पर पेस्ट करके रख देंगे, ताकि बार बार हमें गैलरी में जाकर उन्हें इंपोर्ट करना न पड़े। तो यहाँ पर देखिए, अब 2 नंबर की स्लाइड में हमने समंदर की तस्वीर रखी है और बाकी की स्लाइड में 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर में अलग अलग अज्जा जो हमें दरकार हैं, जैसे टेक्स्ट वगैरह है वो यहाँ पर रखा हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर ये समंदर का क्लिप आर्ट है, न कि असली तस्वीर। इसको हम स्लाइड नंबर 1 में ले जाकर पेस्ट करेंगे और उसका साइज़ स्लाइड के साइज़ के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर दीगर अज्जा लाकर यहाँ पर कॉपी कर पेस्ट करेंगे। यहाँ पर हम इसको कॉपी करेंगे और पहली स्लाइड में आकर यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। अब इसको मुनासिब जगह पर हम सेट करेंगे और उसके बाद उसका टाइटल भी यहाँ से कॉपी करके स्लाइड नंबर 1 में ले जाकर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो इसी तरह के बाकी अज्जा भी यहाँ पर ले जाकर हम पेस्ट कर देंगे, जैसे समंदर का टाइटल और पहाड़, जो भी चीज़ें हमें चाहिए वो यहाँ पर ले जाएंगे। अभी तीर का निशान हमें सूरज की रोशनी दिखाने के लिए चाहिए, वो यहाँ पर पेस्ट करेंगे, उसका साइज़ छोटा करेंगे। अब इस स्लाइड को यहाँ से कॉपी करेंगे, फिर पेस्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो 1 नंबर की स्लाइड 2 नंबर बन जाएगी, 2 कॉपी हो जाएंगे। अब दूसरी स्लाइड में आकर इस तीर के निशान को थोड़ा सा नीचे लेंगे, उसके बाद फिर से 2 नंबर की स्लाइड को कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, तब बन जाएगी हमारी 3 नंबर की स्लाइड। फिर 3 नंबर स्लाइड में आकर इस तीर के निशान को और थोड़ा नीचे लेंगे। तो इस तरह से इस अमल को बतदरीज करते जाएंगे और हर बार स्लाइड को कॉपी करते जाएंगे हम। इस तरह से हमें जो चाहिए वो एलिमेंट्स यहाँ पर हम एक के बाद एक कॉपी करके पेस्ट करते जाएंगे। जब ज़रूरी होता है तब हम टाइटल को ऐड करेंगे, जब ज़रूरी होता है तब हम टाइटल को यहाँ से बाहर करेंगे। तो जो अज्जा की ज़रूरत नहीं होती उसको हम बाहर भी करते जाएंगे और जिनकी ज़रूरत होती है उनकी यहाँ पर एंट्री करते जाएंगे। और उसके बाद जो भी अशकाल यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं उनको हर स्लाइड में थोड़ी सी हरकत देकर उसको कॉपी करके फिर एक स्लाइड को पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर बहुत सारी स्लाइड तैयार हो जाएंगी। तरह से ये हमारा एक एनिमेशन की एक सीक्वेंस तैयार हो जाएगी। अब इसके बाद हम ऊपर जो तीर का निशान दिया हुआ है उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पॉपअप मेनू आता है, प्रेजेंट ऑन दिस डिवाइस, प्रेजेंट टू मीटिंग। तो हम प्रेजेंट ऑन दिस डिवाइस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये हमारे मोबाइल पर ये प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन रहा सवाल ये कि इस प्रेजेंटेशन को हमें एक्सपोर्ट करना है। हमने स्लाइड में मोशन ग्राफिक्स बनाने की और उसको हरकत देने की मालूमात हासिल की है। अब हमें इसको एक्सपोर्ट किस तरह से करते हैं इसकी मालूमात लेनी है। तो आइए देखते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इसको एक्सपोर्ट किस तरह किया जाता है। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको जाना होगा गूगल में, आपके मोबाइल में गूगल में जाइए और वहाँ पर आप सर्च कीजिए टॉल ट्वीट्स। टॉल ट्वीट सर्च करने के बाद एक वेबसाइट ओपन होगी talltweets.com, वहाँ पर क्लिक कीजिए।
क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट प्रेजेंटेशन की जगह वहाँ पर आएगा लॉगिन विद गूगल। तो पहली मर्तबा जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ से गूगल के ज़रिए से लॉगिन करना होता है। लॉगिन चूँकि मेरे पास पहले से है तो यहाँ पर आ रहा है सेलेक्ट प्रेजेंटेशन, तो मैं प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट करने का बटन यहाँ पर दबा देता हूँ। तो देखिए गूगल स्लाइड की वेबसाइट को ओपन करता है वो। अब यहाँ पर हमारा जो प्रेजेंटेशन है उसका नाम है अनटाइटल्ड प्रेजेंटेशन, उसको हमने क्लिक किया हुआ है। अभी यहाँ पर ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद हम यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर स्लाइड की ड्यूरेशन 1 सेकंड के रखेंगे, मतलब हर एक स्लाइड 1 सेकंड के बाद तब्दील हो जाएगी। और उसके बाद क्रिएट GIF का बटन क्लिक करेंगे। अब देखिए GIF में तब्दील हो चुका है और ये एनिमेशन यहाँ पर हमको प्रीव्यू की सूरत में नज़र आ रहा है। अब हमें इसको सेव करना है। तो नीचे वहाँ पर एक सेव का बटन दिखाया हुआ है, उस पर हमको आगे जाकर सेव करना है। अब यहाँ पर हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये नीचे दिखा रहा है डाउनलोड, यानी कि वो सेव हो चुका है। तो यहाँ से ओपन बटन दबा सकते हैं और अब हम दबा कर देखेंगे तो ये ओपन हो चुका है। तो ये हमारा एक एनिमेटेड GIF तैयार हो चुका है। अब इसको हम मोबाइल की गैलरी में जाकर देखेंगे कि ये कहाँ से हो चुका है, ताकि आइंदा के काम के लिए हम इसको इस्तेमाल कर पाएँ। तो हम इसको क्लोज़ कर देते हैं और हम चलेंगे गैलरी में। गैलरी में जाने के बाद हमें यहाँ पर डाउनलोड्स फोल्डर में ऊपर नज़र आ रहा है, तो इसको हम क्लिक करके प्ले करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर तो इस तरह से यहाँ पर हमें हमारा तैयार करदा GIF यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इस तरह के हर मज़मून के लिए, चाहे वो पहाड़े हों, रियाजी के कोई अमल हो या कोई साइंसी तामुल हो, तो हर चीज़ के लिए हम इस तरह का कुछ ना कुछ एनिमेटेड मोशन ग्राफिक्स तैयार कर सकते हैं। इस तरह के मोशन ग्राफिक्स के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आप बखूबी तैयार कर सकते हैं। इन्हें तैयार करने का मशक कीजिए। यह अमल काफ़ी वक्त तलब होता है, इसमें काफ़ी तवज्जो और ध्यान लगाना पड़ता है, लेकिन रफ्ता रफ्ता जब हम इसमें मशक करेंगे तो इसके अंदर महारत पैदा होगी। उम्मीद कि आप भी इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स पर कुछ मोशन ग्राफिक्स बनाने की मशक करेंगे और ग्रुप पर शेयर करेंगे। आइंदा फिर अगले वीडियो में फिर एक नई मालूमात के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।